बेहद बेहद खुशी है। एक ऐसा विषय आपके बीच कुछ हफ्तों से, इनफैक्ट 5 या 6 हफ्तों से आपके बीच मैं आ रहा हूं और सिखा रहा हूं, और वो पुस्तक है याकूब की किताब, द बुक ऑफ जेम्स। जी हाँ, जिसके बारे में आपको बताते आ रहा हूं कि एक सर्वे या स्टडी के मुताबिक, हिस्ट्री के हिसाब से, जो चर्च फादर्स हैं शुरुआत के, उनके हिसाब से जो स्टडी हिस्ट्री हमने करी है, उसके हिसाब से इस पुस्तक को न्यू टेस्टमेंट में जब जोड़ा गया था या लाया गया था, तो सबसे पहले याकूब की किताब लिखी गई थी। ये आपको मैं बता चुका हूँ, कब लिखी गई थी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद कौन सी किताब कब आई, कौन सी किताब कब लिखी गई, उसका भी पूरा का पूरा डिटेल्स आपके पास में पहुंचा चुका हूँ। राइट। याकूब यीशु का भाई, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, प्रभु का भाई। इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के जीते जी एक ही घर में वक्त बिताया। इसने यीशु पर पहले विश्वास नहीं किया था, लेकिन उसके बाद इसने यीशु पर विश्वास किया। जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि याकूब जब इस पत्री को लिख रहा था, उस वक्त उन दिनों की कलीसिया के पास किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं था। यह इतना जरूरी क्यों है समझना डैनियल भाई? क्योंकि पवित्र आत्मा कब आएगा, पवित्र आत्मा कब कलीसिया को मिलता है, पवित्र आत्मा के कार्य क्या हैं, पवित्र आत्मा का दान क्या है, उस वक्त में पौलुस के लेटर्स नहीं लिखे गए थे। याकूब जब ये लिख चुका था, या कलीसिया को या 12 गोत्र को, क्योंकि पहला किताब, इसी का पहला किताब का पहला अध्याय, यानी कि याकूब के पहले अध्याय में 12 गोत्र को ये लेटर पहुंचा रहा इज़राइल के। राइट। और जिसके चलते इसने ये बात को समझा और लोगों को एजुकेट किया। उस वक्त कलीसिया के पास किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शंस, आदेश नहीं था, जिसके चलते इसने 5वें अध्याय में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसको आज, जिसको कहते हैं, जिसके पास में पूरी बाइबल है, पूरी बाइबल है आपके पास आज। उस किताब को पढ़ते वक्त आपको बुद्धि से काम करना है। जैसे पौलुस कहता है 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 16 में, कहता है कि वचन को ठीक से काम में लाओ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, ठीक से काम में लाओ। आप और हम जब डॉक्ट्रिन बनाते हैं, एज अ प्रीचर, एज अ बाइबल टीचर, मसीह मंथन बैठक का फाउंडर, डायरेक्टर, ये मैं दायित्व, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को स्क्रिप्चर को ठीक से पेश करूं। उस हैसियत से मैं कह रहा हूं, जब कभी भी कोई डॉक्ट्रिन बनती है, प्रार्थना की, अभिषेक की, चर्च चलाने की, किसी की भी, ऐसे टाइम पे आपके पास में स्क्रिप्चर का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। राइट। तो जिसके चलते दोस्तों, याकूब की ये पहली किताब कलीसियाओं के लिए, इसको दिमाग में रखें। कुछ बातें ऐसी करता है या लिखता है जिसको हमें बाकी किताबों के साथ में मैच करके आगे बढ़ना जरूरी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके बीच में सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अध्याय नंबर 5, और ये आखिरी अध्याय है इस पुस्तक का, तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि इस वचन को पढ़ते वक्त में आपके बीच में कुछ बातों को समझाते भी जाऊंगा। ओके, माफ़ी चाहते हैं कि जो फेसबुक पर हैं, आप अपनी बाइबल खोलें, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फेसबुक पे अभी जितने लोग जुड़े हैं 280 के आसपास, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी बाइबल खोलें। अभी 5वां अध्याय 1 से, तो मैं इस वक्त में पढ़ने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि पहला वचन आपके लिए पढ़ूं। लिखा है कि हे धनवानों। जी हाँ, जैसे मैं यहाँ पर अपनी किताब को खोल ले रहा हूँ, बाइबल को, और आप लोगों के लिए यहीं से पढ़ दे रहा हूँ। जी, एक अच्छी चीज़ है कि मेरे पास में एक बड़ा सा टेबल आ गया है, पोडियम,
और उसको यहाँ से मैं पढ़कर सब कुछ रख कर आपके लिए बात को बता सकता हूँ। चलिए, लिखा है कि हे धनवानों सुनो, या दूसरे शब्दों में सुन तो लो तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। ये देखिए ये वाला लाइन, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। आपको याद होगा कि चौथा अध्याय जब मैं आपको सिखा रहा था, आपको याद होगा जब चौथा अध्याय पे मैं आपको सिखा रहा था तो मैंने आपको बताया कि चौथे अध्याय में ऐसे कुछ लोग थे जिसको याकूब लिखता है, कहता है कि तुम अविश्वासी हो गए हो, तुम सुख विलास में पड़ गए हो, तुम पैसे के चक्कर में पड़ गए हो, तुम ऐसी चीजें मांग ले रहे हो जिसको परमेश्वर देना नहीं चाहता। आपको याद होगा मैंने कहा था चौथे अध्याय में, और अगर जिसने नहीं देखा है तो मैं चाहता हूं कि आप चौथा अध्याय देख लेंगे, देख लीजिएगा। लेखक याकूब कहता है अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो। वाह, ऐसा क्यों? जी हाँ, चौथा अध्याय को याद रखना जो मैंने आपको पहले सिखाया था। कहता है कि तुम संसारिक हो गए हो, दूसरे शब्दों में तुम मसीह के थे लेकिन अविश्वासी हो गए हो, और जिसके चलते तुमने क्या किया कि तुम बिगड़ गए। एक तो अविश्वासी हो गए, दूसरा सुख विलास में पड़ गए, और जिसके चलते तुम संसारिक होकर मसीह से अलग हो गए। तो कहता है कि हे धनवानों सुन तो लो। ये कौन से धनवान है? चौथा अध्याय। आप में से जो प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, वो सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई यहां पे बात हो रही है उन रिच लोगों की, पैसे वालों की, याकूब का किताब दूसरे अध्याय में। ओके ठीक है, लेकिन वो भी तो विश्वासी है ना याकूब के हिसाब से। और अगर अविश्वासी की भी बात हो रही है तो उसको छोड़ देते हैं आपके हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन चौथे अध्याय के हिसाब से जो पीछे पढ़ते आ रहे थे हम पिछले हफ्ते से, वहां तो विश्वासी लोग हैं जो संसारिक हो गए हैं और जिनको याकूब अच्छी डांट लगा रहा है। तो कहता है कि हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। वचन 2 को पढ़िएगा, ये फेसबुक वालों आप अपनी बाइबल में पढ़िएगा। लिखा है कि तुम्हारा धन बिगड़ गया है। दूसरा कहता है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। वाह, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम लोगों ने ऐसे कपड़े बटोर लिए हैं उस कपड़े में कीड़े लग गए हैं। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा क्यों? आपको याद होगा यीशु से लेकर पतरस तक, पतरस से लेकर पौलुस तक, और अभी याकूब, पैसा पैसा। कभी भी किसी ने भी इन सभियों में से, यीशु, पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना, या यहां तक कि ओल्ड टेस्टमेंट के कुछ प्रॉफिट्स, इन्होंने कभी भी पैसे को तवज्जो नहीं दिया, नंबर 1। दूसरा, पैसे को लेकर और धन के पीछे भागने वाले को लेकर अच्छी खासी डांट लगाई है। मुझे कुछ इस वक्त में याद आ रहा है, मैं आपके बीच में रख देता हूं। एलीशा का एक नौकर था जिसका नाम था गहीजी। उसको कोड़ पूरी जिंदगी भर नहीं गया, उसको ऐसा कोड़ लग गया। कौन सा कोड़? नामान का। जी हाँ, आपको याद आ गया होगा। किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। न्यू टेस्टमेंट की बात करें, यूदा इस्करियोत की बात करें, किसके चक्कर में यीशु को बेच दिया? पैसे के। और एक व्यक्ति की बात करें जिसका नाम है अननिया, उसकी पत्नी का नाम सफीरा, किसके चक्कर में मर गए? एक ही दिन में पति पत्नी मर गए। हमें नहीं पता कि उनके बच्चे भी थे कि नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया गया। अगर बच्चे हैं तो सोच के देखिए कि बच्चों ने एक ही दिन अपने माता पिता को खो दिया होगा। किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। पौलुस कहता है, पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 7, 8, 9, ठीक है ना। कहता है, एक काम करते पढ़ लेते क्योंकि मेरे सामने बाइबल रखी हुई है।
कहता है पहला तिमोथी, अब आप लोग भी निकाल सकते हैं पहला तिमोथी, और इसको पहला रख देते हैं यहाँ पे, पहला तिमोथी और 6वां अध्याय। एक काम करते 5 से पढ़ते, क्योंकि याकूब का तरीका वाला स्टाइल है ये, पौलुस जब लिख रहे हैं। कहता है, वचन 5 पढ़ रहा हूँ, पहला तिमोथी 6:5। कहता है, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। वचन 8, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा में फंदे में बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। वाह, यहां पे भी आप अगर पढ़ोगे ना, ये वाला वचन 2 लिखा है कि तुम्हारा धन बिगड़ गया है। धन नहीं बिगड़ता साहब, आदमी बिगड़ गया है। यू अंडरस्टैंड? आदमी बिगड़ गया है, आदमी बिगड़ गया है। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? बात समझ में आ रही है? जी हाँ, जिसके चलते मैं समझता हूँ या पैसे के पीछे आपको नहीं भागना है। मैं जानता हूँ कि आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, लोगों को लूटना, धोखा देना बड़े जोरों से चल रहा है आजकल। सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे तरीके निकाल लिए हैं कि लोगों को कैसे लूटें। बहुत गंदा हो गया है हमारा मानव जाति का दिमाग पैसे के चक्कर में। और अविश्वासियों से तो हम खैर अपेक्षा कर ही सकते हैं कि वो बिगड़ेंगे, क्योंकि वो अविश्वासी, उनका ईश्वर शैतान है। लेकिन जो मसीह लोग हैं, मसीह लोग, वो तक पैसे के चक्कर में पड़ गए। बताइए, और जिसके चलते हो क्या रहा है, बिगड़ते जा रहे हैं। तब जाकर वचन कहता है, आपके लिए फिर पढ़ दे रहा हूं, वचन 2 कहता है 5 का, याकूब 5:2 कहता है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों में को कीड़े लग गए या कीड़े खा गए। ये देख लीजिए, कीड़े खा गए। बताइए, ये परिस्थिति है ना। वचन 3 आपके लिए रख दे रहा हूं दोस्तों, लिखा है, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, फंगस जिसको कहते हैं ना, काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। इस आखिरी दिनों में तुम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, जो कि गलत है। डैनियल भाई, बैंक बैलेंस करना गलत है? बिल्कुल नहीं। बिजनेस करना गलत है? बिल्कुल नहीं। आपके पास में 2 घर ज़्यादा है तो उसको रेंट पे देना गलत है? बिल्कुल नहीं। आपके पास में 1 गाड़ी एक्स्ट्रा है, उसको रेंट पे देना गलत है? बिल्कुल नहीं। रेंट समझते ना, भाड़े पर। हाँ, मैं बैंक से लोन उठा सकता हूँ? बिल्कुल उठा सकते हैं। मैं कहीं पे अपना पैसा इंटरेस्ट के तौर पे, मतलब सरकारी जो क्या कहते हैं स्कीम या जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि तुमने अंत के दिनों में धन बटोरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मसीह होकर, मसीह को छोड़कर, मसीह की इच्छा को त्याग कर या उसको नज़रअंदाज करके आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा, पैसा, पैसा। जैसे 4 अध्याय में याकूब कहता था ना कि तुम अविश्वासी हो गए हो, व्यभिचारी नहीं हो गए हो। दूसरे शब्दों में, तुम ऐसे हो गए हो कि तुमको संसार से प्यार हो गया। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, या आपको वो समझना होगा, राइट? तो जिसके चलते दोस्तों याकूब यहां पे ये डांट लगा रहा है। साथ ही साथ वो क्या कह रहा है, आइए उसको भी समझते हैं। कहता है, या ये आपने पढ़ लिया होगा, कहता है, ये वाला वचन 4 को पढ़ने जा रहा हूं। कहता है जी, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे
उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है। चिल्ला चिल्ला कर लावने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। वाह, ये ऐसे मसीह लोग थे उन दिनों में, ये ऐसे विश्वासी थे उन दिनों में जो दूसरों का पैसा, हक का पैसा, उसको खा जा रहे थे। दूसरे शब्दों में उसको चोरी से, चालाकी से ले जा रहे थे। लेखक कहता है, याकूब कहता है कि उनकी दुहाई, उनकी प्रार्थना परमेश्वर को दुहाई दे रही है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोगों की गलत बातें, जिसके चलते तुम्हारा पैसा बिगड़ गया है, तुम्हारे कपड़े को कीड़े खा रहे हैं, काई लग गई है, वो इसलिए हो गई है क्योंकि तुम्हारे पैसों में आशीष नहीं है, उसमें ब्लेसिंग नहीं है। वाह, एक वीडियो मेरे हाथ लगा था, जितने फेसबुक पर है वो भी देखेंगे। एक वीडियो यूट्यूब पर मेरे हाथ लग गया था, मतलब स्क्रॉल करते करते मेरे पास आ गया था, और वो था अन्य भाषा वाला, यानी कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा वाला। शायद पंजाब का ही आदमी होगा, कोई छोटा सा चर्च चलाता हो 100-200 के आसपास का। कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम धनवान बनो। वाह, वो टाइटल पढ़कर मेरा दिमाग खराब हो गया। आपको एक बात बता दूं, 40 साल 6 लाख लोग, ऐसा लिखा है इस पुस्तक में जिसको बाइबल कहते हैं। ऐसी आशीष दी परमेश्वर ने कि उनके कपड़े कभी नहीं फटे, उनके जूते कभी नहीं टूटे, चप्पल जूते कभी नहीं टूटे, उनके बच्चों तक के कपड़े चप्पल नहीं कभी टूटे। 40 साल। क्या उनके सड़कों पे आशीष नहीं दी? क्या उनके खेतों पे आशीष नहीं दी? क्या उनको शत्रुओं से नहीं बचाया? बिल्कुल बचाया, सब कुछ किया। उसके बावजूद क्या वो आशीष उनको काम आई? बिल्कुल नहीं काम आई, बिल्कुल काम नहीं आई। इसका अर्थ क्या है दोस्त? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिस पैसे में आप ठीक नहीं हैं, जिस आशीष में आप ठीक नहीं हैं, और परमेश्वर के साथ आप सच्चाई से नहीं चल रहे, वो आशीष, वो पैसा, वो गाड़ी, वो बंगला, वो सब कुछ आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। आजकल बहुत सारे प्रचारक क्या सिखा रहे हैं? कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका पैसा आ जाए बैंक में, एटीएम कार्ड पे प्रार्थना करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसे लोग भी हैं आजकल मसीह समाज में। उनसे बचिएगा, पहली बात तो ये है, उनसे बचिएगा, ठीक है ना दोस्तों, लेखक इस बात को क्यों कह रहा है कि उनकी दुहाई प्रभु तक पहुंच गई है। अभी जो मेरा वीडियो देख रहा है और अभी जो मुझे लाइव सुन रहा है, 350 के आसपास आप फेसबुक पर आ गए, क्या आपने पैसे के मामले में किसी को धोखा दिया है? किसी की दुहाई क्योंकि आपने उनको गलत तरीके से उनका पैसा खाया है, उनकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच रही है। शब्द को पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं, वचन 4 को लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है और लावने वालों को दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम गलत तरीके से पैसे रख के कैसे सुकून से सो सकते हो? ये वीडियो जो भी देख रहा है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, अभी आपका जो ज़मीर है ना, आपको कोसना चाहिए। आप किसी का पैसा गलत तरीके से अपने पास रख लियो, उसको लौटा नहीं रहे हो, आज ही लौटा दीजिए, और जब आपकी हैसियत होगी तब लौटा दीजिएगा, लेकिन जरूर लौटाना।
क्योंकि उसने अगर प्रार्थना की और परमेश्वर के कानों तक वो दुहाई पहुंच गई, तो जो पैसा रख कर आप सोच रहे हैं ना कि मैं तो बड़ा अमीर बन जाऊंगा, मेरे बच्चों को मैं खूब है ना ये करूंगा वो करूंगा, याद रखिए वो ब्लेसिंग नहीं रहेगी आपके पैसे पे। और मैं जानता हूं कि वो पैसा कभी काम नहीं आएगा, वो घर कभी काम नहीं आएगा, वो गाड़ी बंगला कभी काम नहीं आएगा अगर उसमें परमेश्वर का आशीष नहीं है। या ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है ना दोस्तों। आपके बीच वचन 5 को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने उस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। वचन 6 भी पढ़ दे रहा हूं। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। दूसरे शब्दों में आपको लगा कि ये तो मैं इसको अपने हाथों के नीचे दबा दूंगा या फिर अपना गुलाम बना लूंगा, वचन 6 की बात कर रहा हूं। लेकिन वचन 5 क्या कहता है? तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। याद आ गया 4था अध्याय। या तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, बड़ा ही सुख भोगा। तुमने उस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। या अगर मैं गलत नहीं हूं, एक सेकंड दीजिएगा। दूसरा तिमोथी की किताब, हाँ दूसरा तिमोथी की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 1, क्योंकि वचन 5 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लिखा है, पर ये याद रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय क्या है बता रहा हूँ। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता क्या क्या टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो अंत के दिनों में आप यहां पे क्या हो गए? सुख विलास। सुख विलास, ये देखिए सुख विलास। तुमने अपना पैसा सुख भोगने में डाल दिया, और जिसके चलते तुमको ऐसा लगा, जितने फेसबुक पर है वॉच पार्टी शेयर जरूर करिएगा प्लीज। तुमने ये सोचा कि जब सब अमीर बन रहे तो मैं भी बन जाऊंगा, वो भले ही कैसे भी, बाय हुक बाय क्रुक, जो भी कैसे भी करके। लेकिन ये तरीका गलत है। किसी को ठगना, किसी, देखिए एक लाइन बोलता हूं जो शायद मैं कल भी बोलूंगा, क्योंकि कल एक टॉपिक है संडे चर्च में चेंबूर के। अंधेरे में रहना और अंधेरे में रखना, जमीन आसमान का फर्क है। और डर ज्यादा किससे लगता है? अंधेरे में रहना डर नहीं है, आपको अंधेरे में रखने वाला वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आपको अंधेरे में रखकर आपको एहसास तक होने नहीं देता कि आप अंधेरे में, ये सबसे डेंजर है। तो वापस बोल दे रहा हूं कि अंधेरे में रहना और अंधेरे में रखना जमीन आसमान का फर्क है। वाह। तो अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे दोस्तों, तो जिसके चलते आपको और हमको ये समझना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। वचन 7 आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, क्योंकि यहां से अब जरा सा बात अलग आएगी जी। लिखा है, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जी हाँ, जो फसल बोता है ना किसान, वो वेट करता है पूरे बारिश के, प्रथम और अंतिम, ताकि फसल अच्छे से आए। वैसे ही लेखक कहता है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। इसका मतलब क्या है डैनियल भाई? इसका मतलब यह हुआ कि याकूब को पता है
कि प्रभु आएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब यीशु का असेंशन हो रहा था, उठाया जाना, उसको पता था, यीशु ने कहा मैं जैसे गया हूं वैसे ही वापस आऊंगा। यूहन्ना का 14वां अध्याय 14th चैप्टर कैसे भूल सकता है याकूब, और हमको एनकरेज करता है, कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं और तुम लोगों के लिए घर बना रहा हूं। मैं जब वापस आऊंगा ना तो तुम लोगों को अपने यहां ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। इसको कहते वक्त मैं उन सभी को जो ये दोनों प्लेटफॉर्म पर देख रहे, फेसबुक और रिकॉर्डेड वीडियो, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आपका दिमाग में ये बात रखो कि इस पृथ्वी का एक भी चीज परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। कोई भी चीज, वो चाहे आपका घर हो, आपका बैंक बैलेंस हो, आपकी लग्जरी गाड़ियां हो, और अंत में आपका खुद का जीवन परमानेंट नहीं है। इस पृथ्वी पर परमानेंट नहीं है। आदमी कब कैसे मर जाए, सड़क पे चलते चलते मर जाए, हवा में उड़ते उड़ते मर जाए, घर पे बैठे बैठे मर जाए, खाना खा रहा था हार्ट अटैक आ गया, आदमी कभी भी कैसे भी मर सकता है दोस्तों। जो चीज आपकी हमेशा की है ना, वो है परमेश्वर के पास में रखा हुआ आपका पैसा। इसलिए यीशु ने क्या कहा, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। तो पैसे इकट्ठा कहां करने को कहा उन्होंने कहा कि स्वर्ग में, जहां कोई चोर चोरी नहीं करेगा, जहां किसी प्रकार का कोई कीड़ा तुम्हारा पैसा नहीं खाएगा और ना ही उसको फंगस लगेगा। बताइए, लेकिन आजकल सब उल्टा हो रहा है। हमको कहा है वहां अमीर बनो, हम यहां अमीर बन रहे। यीशु ने कहा यहां पर जो है उसी में संतुष्ट करो, लेकिन नहीं, हमको यहां पे सब कुछ चाहिए, जबकि प्रभु कहता है कि तुमको सब कुछ वहां मिलेगा, यहां कुछ नहीं मिलेगा। पतरस ने एक बार बोला, प्रभु हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हैं, हमको क्या मिलेगा? प्रभु कहता है बेटा यहां कुछ नहीं मिलेगा। वाह, यहां कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों कैसा लग रहा है या ना? मैं चाहता हूं कि वचन 8 आपके लिए पढ़वा दूं। लिखा है, तुम भी धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। देखो, कम से कम 2 बार आ गया। एक आ गया वचन 7 में, फिर से पढ़ दे रहा। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। वचन 8 क्या कहता है? तुम धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ये प्रभु कौन है? LORD, कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, LORD। ये कौन है? ये हमारा यीशु है, यीशुआ। यूड है, वाह है, यहोवा। ये वो नाम है जो परमेश्वर पिता ने यीशु को दिया। हर घुटना इसी नाम पे टिकेगा, याद रखिएगा। तो कहता है कि प्रभु का आगमन निकट है। वचन 9 आपके लिए रख दे रहा हूं। लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। इसको कहते हैं, अगर आपने मेरा पेज देखा होगा, मैंने पेज पे लिखा है, आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये मेरा पेज है। मैंने इस पे लिखा है कि मुझे गलत बोलने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। मैं रिपीट कर दूं, इसको कहते, हाँ, मुझे गलत बोलने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। दोष मत लगाओ। कहता है कि जो पुलिस है ना, वो दरवाजे पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम खुद गलत हो और तुम दूसरे को गलत बोल रहे हो। वाह। वचन 10 कहता है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने
प्रभु के नाम से बातें की है उनको दुख उठाने, धीरज धरने का एक आदर्श समझो। वाह! हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की है उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। इसका मतलब क्या है? जो प्रभु का काम करते हैं, जो प्रभु का वचन सुनाते हैं, उस पे जल्दी से उंगली उठाना और उसको कुछ भी कहना सोच समझ के करिएगा। वचन 11 कहता है कि देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। प्रतिफल अय्यूब की बात हो रही है। देखो, अगर वचन 7 से लेके वचन 11 तक पढ़ोगे ना, कहता है धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। ये मैसेज आ रहा है और साथ ही साथ वो याद दिला रहा है क्यों धीरज रखो, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है। फिर वचन 9 क्या कहता है? कहता है कि दोष मत लगाओ, क्योंकि जब आप धीरज रख रहे हो तो दोष लगाने की भावना आपके अंदर आएगी। ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। ऐसे टाइम पे आपको कहता है धीरज रखो, दोष मत लगाओ ना। मैं चाहता हूं कि वचन 12 आपके बीच में रखूं। वचन 12 या वचन 11 को बाद में आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, वचन 12 पढ़ दे रहा हूं। लिखा है पर हे भाइयों, पर हे मेरे भाइयों, भाइयों और बहनों दोनों आ गए। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, ना तुम्हारी बातचीत हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं हो, कि क्योंकि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। हाँ, ये पूरा आपके लिए रख दिया मैंने, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मत्ती 5 का 47 क्या कहता है? ये स्टेटमेंट यीशु का था, जिसको याकूब रिपीट कर रहा है। कहता है भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी वस्तु की, ना पर तुम्हारी बातचीत हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। और यीशु क्या कहते हैं इसी वचन में, मत्ती 5 का 37? वो कहते हैं कि अगर इससे ज़्यादा होता ना, वो पाप होता है। हाँ कि हाँ, ना कि ना, हाँ को ना, ना को हाँ, ये पाप है। वाह! याकूब ने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों डाल दिया दोस्तों? इसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल याकूब समझ चुका था, उस पहली सदी की कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो बात बात में बदल देते थे, झूठ बोल देते थे, एक बात पे टिकते नहीं थे, और जिसको साबित करने के लिए कहते थे कि हम कसम खा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एंगल देता हूं। मैं समझता हूं कि 90% ये सच है, मैंने जो स्टडी की है और जो पूछताछ की है उसके हिसाब से। आपको पता है 10 आज्ञाओं में से तीसरे नंबर का आज्ञा क्या है? मैं आपको बताता हूं कि तीसरे नंबर का आज्ञा क्या है। द थर्ड कमांडमेंट। वो तीसरा कमांडमेंट ये है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। इजरायलियों से कहा था मूसा ने। इजरायली इतना डर गए थे कि वे कभी भी यहोवा का नाम यहोवा नहीं लेते थे, और जिसके चलते यहोवा परमेश्वर को आदोनाय 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 आज भी वो बुलाते हैं, आदोनाय। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको इतना डर लग गया था कि अगर हमने गलती से भी, जैसे तीसरा आ गया है, अगर नाम ले लिया ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएंगे। और आज भी ये डर है, इसलिए वो आदोनाय बुलाते हैं। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है? कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। किसी की कसम नहीं खाना, ना स्वर्ग की ना पृथ्वी की। आपको पता है आजकल
बातें इतनी कॉमन हो गई हैं, कसम खाना। कहते हैं मेरे बाप की कसम, मेरे माँ की कसम, इसकी कसम, बच्चे की कसम। और कुछ कुछ जगह पे तो मेरे को पता चला कि लोग बाइबल पे भी हाथ रख के कसम खिलवाते थे। बाइबल पे हाथ रखो और कसम खाओ, गलत बात है, नहीं खाना है। यीशु ने भी मना किया है और यहाँ पे भी मना हो रहा है ना। दोस्तों, अब लेखक अपना जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो चेंज करता है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इसको लिखा होगा। वचन 13 से मैं रखने जा रहा हूं, ये है वचन 13। पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिनों के बाद लिखा होगा। जब उसको पता चला कि चर्च के अंदर, एक्सक्यूज मी, जब उसको पता चला, या इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत गजब का बात है ये। ओके, थैंक यू लॉर्ड। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, वचन को पहले पढ़ लेंगे। लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है, शब्द को ध्यान दीजिएगा, तो वह प्रार्थना करे, वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। वह, इसके लिए मैंने लाल किया इसको। दुखी है तो खुद प्रार्थना करे, आनंदित है तो खुद स्तुति के गीत गाए। वाह! आजकल क्या चल रहा है? आजकल चल ये रहा है कि कुछ पास्टरों को ढूंढ के रखा है, कुछ सेवकों को ढूंढ के रखा है। कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो, आज मैं दुखी हूं। जबकि याकूब कहता है खुद प्रार्थना करो। लिखा है वह प्रार्थना करे, आप खुद प्रार्थना करो। यह है पहला कॉन्सेप्ट। माय गुडनेस, धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना। मैं आपको बताऊं आजकल क्या चल रहा है। जितने फेसबुक पर हैं ध्यान दीजिएगा, और जो रिकॉर्डेड वीडियो सुन रहे हैं ध्यान दीजिएगा। आजकल 90% मसीहत अपाहिज हो गई है, खुद प्रार्थना नहीं कर रही है। आपका जो रिलेशन परमेश्वर के साथ में मजबूत होता है ना, कब? जब तुम तकलीफ में आते हो तब। ऐसे टाइम पे तुम तीसरे व्यक्ति को लाकर खड़ा कर देते हो खुद के और प्रभु के बीच में। और मैंने सुना है कि बहुत सारे प्रेयर टावर, वक्त एक ऐसा था उसका खोलने का पर्पस ये था कि अविश्वासी वहां आए, अविश्वासी फोन करें, उनको प्रार्थना करें। लेकिन वो वक्त के हिसाब से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब सबसे ज्यादा अविश्वासी के बजाय विश्वासी लोग फोन करते प्रेयर टावर में। और जिसने भी प्रेयर टावर की दुकान खोल के रखी है, बंद करो। आपको पता नहीं है कि प्रेयर टावर के नाम पे तुमने पैसे खूब कमा लिए। अब आप जानते हैं कि ये डैनियल राज कौन है। ये ऐसे लोगों के बीच में उठ बैठ चुका है। तुम किसी का भी नाम ले लो, बड़े बड़े सेवकों का, भारत की बात कर रहा हूं मैं। उनके साथ में उठ बैठ चुका और उनका पूरा तमाशा देख चुका हूं, कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे लोगों को उल्लू बनाते हैं प्रेयर टावर के नाम पे। या एक बात और बता दूं कि अगर किसी भी फेसबुक, यूट्यूब या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे या फिर आपका लोकल पास्टर घर पर आकर अगर ये कहता है कि आपके बेटे का, बेटी का एग्जाम्स का, बोर्ड एग्जाम, उनके एजुकेशन का, उनके फ्यूचर का, आपके फैमिली का, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे और महीने का या साल भर का आपको इतना पैसा देना होगा, उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देना, उसको कहना गेट आउट। जी हां, वो पेट का सेवक है। और पेट के सेवक को पौलुस कहता है, रोमियो 16 अध्याय वचन 17 में कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। ये डैनियल राज भी कह रहा है। आपको याद होगा कि मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, मसीह मंथन बैठक ने कॉन्सेप्ट बनाया। हम कभी मसीहों के लिए, याद रखो, मसीहों के लिए जिसका उद्धार हो चुका है, जो यीशु को जान चुका है,
हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। हाँ, अविश्वासियों के लिए ज़रूर करते हैं। हम उसके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको खुद अपनी प्रार्थना करनी है। यीशु ने क्या कहा मत्ती 5:6 में? उन्होंने कहा कि तू, व्यक्तिगत है वो, प्लूरल, माफ करना, सिंगुलर, तू अपने घर जा, तू अपना दरवाजा बंद कर, तू अपने पिता से प्रार्थना कर, और तू, जब परमेश्वर पिता तुझे देखेगा, तुझे आशीष देगा। और आजकल क्या चल रहा है साहब? एक एक लोगों ने, एक एक परिवार ने एक एक सेवक को ढूंढ के रखा है और उनको नौकरी पे रखा है। जैसे कोई तकलीफ हो गई सीधा फोन, और वो कहता है कि यस सिस्टर चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। ए पागल, उनको ये कहना है कि आप खुद प्रार्थना करो। देख लीजिए यहाँ पे, मैं इसको फिर पढ़ते रहा हूं। लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। वह, वचन 14। अब कुछ लोग इस वचन को लेकर और वचन 15 को लेकर इतना गड़बड़ किए हैं और इतना कंफ्यूजन पैदा किए हैं कि मैं क्या बताऊं। कहते हैं यदि तुम में कोई रोगी हो, तो सबसे पहला शब्द को पढ़ते हैं, लिखा है यदि, इफ, यदि। इसको समझो पहला। जिसने प्रार्थना की दुकान खोल के रखी है ना तेल के साथ, उनको अक्ल आनी चाहिए। और ये जितने भी ऐसे सेवकों के झांसे में फंस गए, उनको भी अक्ल आनी चाहिए। लिखा है यदि तुम में कोई रोगी है। मेरा पहला सवाल मेरा पहला सवाल, तुम रोगी हो क्यों रहे हो? तुम रोगी हो क्यों रहे? आगे पढ़े, आगे ही है कॉन्टेक्स्ट, चिंता मत करो, जवाब आगे ही है। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और याद होगा ना मैंने क्या कहा था पहले, ये किताब पहली किताब है। इसके बाद पौलुस आते हैं, पतरस आते हैं। पौलुस खास करके क्या सिखाते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। जब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए, पहली बात तो ये कि तुम रोगी क्यों हो गए, और अगर रोगी हो भी गए तो खुद प्रार्थना करो। मैंने बीच में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, यीशु ने कभी तेल का सहारा नहीं लिया, पतरस ने कभी तेल का सहारा नहीं लिया, पौलुस ने कभी तेल का सहारा नहीं लिया। ठीक है डैनियल भाई, हमारा जो लोकल पास्टर है ना, वो तेल का खूब सहारा लेता है। अगर उसको पवित्र आत्मा कहते हैं आपके पास्टर को कि तेल लगा के प्रार्थना करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेल लगाओ, प्रार्थना करो। तुम अपना तेल ले जाओ या उसका तेल ले लो, जाओ और प्रार्थना, उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर तेल लगा के प्रार्थना करना है। ये है ना, यही तो लिखा है। तेल मलकर, अप्लाई द ऑयल ऑन द बॉडी। ये तो नहीं बोला ना कि तेल बेचो, ये बोला है कि तेल बेचो। जितने फेसबुक पर आप भी सुन रहे होंगे, ये बोला है कि तेल बेचो? नहीं। 200 रुपए की तेल की बोतल बेचो, और आपको कहाँ है कि जाके तेल की बोतल खरीद के लेकर आओ? क्या पागलपन है ये, और ये क्या मूर्खता चल रही है, खास करके पंजाब के लोगों। बीच में मुंबई के अंदर एक आदमी आता था, नाम नहीं लूंगा, मैं भी था उसके अंदर, और तेल की बोतल बिकती थी 200 100 में। कहते थे कि जिसके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, अलग एक तेल का बोतल, जिसको मोटा होना है उसके लिए तेल का बोतल अलग, जिसको पतला होना है उसके लिए तेल का बोतल अलग, जिसको काला से गोरा, गोरा से काला, पता नहीं क्या क्या, उसके लिए अलग तेल का बोतल। मैं खुद होता था उनके बीच में, मुंबई की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र मुंबई। तो हम पूछते थे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये तेल उसके लिए, ये तेल उसके लिए, और ये उसी के लिए काम आएगा? तो पागलपन
भक्ति की ऐसी हद थी, मूर्खता की ऐसी हद थी। कहते हैं कि प्रभु के दास ने जिसके लंबे बाल नहीं हो रहे उसके लिए अलग प्रार्थना किया, तो उसके ऊपर लिखकर स्टिकर लगाते थे कि लंबे बाल। फिर किसी को मोटा होना है, किसी को पतला होना है। वाह बेटा। और तभी हमको क्या लगता था, अरे प्रभु का दास है, गलत थोड़ी होगा, अरे प्रभु का सेवक है, गलत थोड़ी होगा। अच्छा, बात समझ में आ रही है? तो मैं वापस कहता हूं, अगर तुम दुखी हो खुद प्रार्थना करो। यहां तक कि अगर बीमार हो, प्रार्थना नहीं कर सकते हो, शादीशुदा हो, अपनी पत्नी को बोलो, अपने बच्चों को बोलो, अपने पति को बोलो। और अगर फिर भी लगता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि पास्टर को मत बोलो, बोल दीजिए, पास्टर जी तबीयत ठीक नहीं है, प्रार्थना कर दो। लेकिन अगर पलटकर पास्टर बोले कि मैं तो प्रार्थना करूंगा लेकिन उसका ये फीस है, उसके मुंह पे दरवाजा मारो, बोलो टाटा बाय बाय नमस्ते। ऐसी प्रार्थना हमको नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को पता है ना, पौलुस ने क्या कहा, मैंने 3 बार प्रार्थना की लेकिन प्रभु ने मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। यही वजह है कि दूध पीने वाले क्रिश्चियंस मेरे प्रचार को हजम नहीं कर पाते। यही वजह है। हु केयर्स, आई डोंट केयर तुम क्या पसंद करते हो क्या नहीं करते हो। जो वचन है वो बता रहा हूं। लिखा है, यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्रचनों को बुलाए, प्रभु के नाम से तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। अभी वचन 15, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अब बताओ कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है यहां पे, बीमारी आ क्यों रही है? पौलुस ने तभी ये लेटर नहीं लिखा था। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 37, 38, 39 नहीं लिखा था उसने कि प्रभु भोज को अनुचित रीति से खाने से तुम रोगी हो सकते हो। तो तुम पाप करते जाओगे, रोगी होते जाओगे, और कलीसिया का पादरी तेल का बोतल लेकर घूमता रहेगा तुम्हारे घर पे। क्या लॉजिक है? सोच के देखिए आप। तो जिसके चलते लिखा है कि अगर उसने पाप भी किया है तो रोगी बच जाएगा ना। दोस्तों, इसको लिखते लिखते कहते कहते वचन 16, जिसको प्रॉस्पेरिटी मिरेकल्स टाइप के जितने पास्टर्स हैं बहुत मिसअंडरस्टूड करके चर्च को सिखाना शुरू कर दिया। वचन 16 मैं रखने जा रहा हूं। लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे वचन 14, वचन 15, वचन 16 का आपस में मिश्रण है। मतलब एक माला के ये सब मोती है, ऐसे बोल सकते आप। मुझे ताज्जुब है, फेसबुक वालों ध्यान से सुनना आप भी। वचन 19 को 16 को पढ़ने जा रहा हूं। कहता है, आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। कभी गौर किया इसके ऊपर? दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? कहता है कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। वाह, ये तो कैथलिक वाला कॉन्सेप्ट है ना। एक जाली वाली खिड़की होती है कैथलिक चर्च में, जाली के खिड़की के उस तरफ फादर बैठता है सफेद कपड़े में कन्फेस करने के लिए आपका, और इस तरफ आप होते हैं। आपको पता है पौलुस ने कम से कम 13 से 14 लेटर लिखे। उसने कभी नहीं कहा कि अपने पापों को मान लो। पतरस ने कभी नहीं कहा कि अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो। बल्कि यूहन्ना क्या लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ, पहला यूहन्ना की किताब, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय वचन 1 से पढ़ दे रहा हूं। कहता है कि हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे
तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं वरना सारे जगत के पापों का। वाह, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। याकूब क्या कह रहे हैं यहां पे? याकूब कह रहा है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। कॉन्ट्रडिक्ट है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्ट्रिन कभी भी एक वचन से नहीं बनती, आपको सपोर्टिव स्क्रिप्चर चाहिए। एक वचन को उठा के आप सिद्धांत मत बनाइए। ओके, तो वापस आते हैं यहां पे और आपको फिर से समझाते हैं वचन 16 को। एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। तो जो ये दावा करते हैं ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, पहले फिर समझाता हूं। ये आपके लिए पूरा रख दिया हूं जो स्क्रीन के ऊपर देखना चाह रहे हैं। लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे और हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो जो कुछ पास्टर्स हैं कहते हैं कि देखो जी, हम तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। बोला कैसे? याकूब ने लिखा है 5:16 में, ठीक है ना? तो याकूब ने पहले क्या बोला? एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानो, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो। आप नहीं समझे अभी भी? मैं आपको बताता हूं, जो प्रार्थना कर रहा है उसने अपने पाप पूरे दिन भर में, हफ्ते भर में सामने वाले को बोलना है, और सामने वाला जो प्रार्थना करवा रहा है उसने इसको अपने पाप बताने हैं कि आज मैंने झूठ बोला, लालच किया, ये किया, वो किया, अल्हना किया, फलाना किया। ये करते हो? आई डोंट थिंक सो। मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कोई पास्टर या जो प्रार्थना करता है या सोशल प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन में, अगर कोई पास्टर पब्लिकली कहे आज मैंने ये पाप किया, इसके पहले कि मैं सबके लिए प्रार्थना करूं, आज मैंने ये पाप किया, ऐसा बोलने की अगर उसने हिम्मत कर दी, मुझे प्लीज बताओ उसके पास कौन प्रार्थना करवाएगा? उसके पास कौन प्रार्थना करवाएगा? थोड़ा सा अक्ल लगाओ, बात को समझो। तो वचन 16 को समझने के लिए आपको बाकी किताबों का सहारा लेना होगा, यानी कि अभी जो मैंने पढ़वाया, 1 यूहन्ना 2:1 से। तो इसका मतलब क्या है? याकूब ने क्यों लिखा, उसके पीछे उसकी मकसद क्या थी, वो बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन अगर इसको नहीं समझ रहे, ये वाली लाइन को, तो जो पहले से बोलते आ रहे हैं, वचन 13, यदि तुम्हें कोई दुखी हो वह प्रार्थना करे, वह प्रार्थना करे। तो आप खुद प्रार्थना करो ना, आप खुद प्रार्थना करो। नहीं समझ में आ रहा तो लिखते लिखते, बोलते बोलते वचन 17 आ गया। कहते हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, लिखा एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैं ना बरसे। 3.5 वर्ष तक मैं ना बरसा। वचन 18। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये देख लीजिए, भूमि फलवंत हुई। एलिया को कहता है कि वो तो हमारे जैसा था, वो प्रार्थना कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपकी गलत फहमी निकाल देता हूं, जितने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपकी गलत फहमी निकाल देता हूं। आपको लगता होगा कि बिशप है, अपोस्तल है, प्रॉफिट है, पापा है, डैडी है, तो उसके पास ज्यादा अभिषेक होगा। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। उसका नाम कुछ भी हो, टाइटल कुछ भी हो, लेकिन जिसके प्रार्थना में यीशु का नाम जुड़ जाता है ना, वो प्रार्थना पावरफुल है। वचन 19 लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए
कोई उसको फेर लाए तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, उनके पापों पर पर्दा डालेगा। तो देखो वचन 14, 15, 16 से करते करते फिर कनेक्ट किया है वचन 19 और 20 को पाप के कॉन्सेप्ट में। वो भटका क्यों? पाप की वजह से। वो रोगी क्यों हुआ? पाप की वजह से। उसको बीमारी क्यों आई? पाप के वजह से। उसको किसी ने प्रार्थना करके लौटा लाया याकूब के हिसाब से, ठीक है, उसको बचा लिया, ठीक है। पौलुस कहता है इब्रानियों 5:12 में, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी उसी ट्रैक पे हो। तो यह समझना होगा। दोस्तों, कैसा लगा 5वां अध्याय? आशा करता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा होगा।